अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। मरियम नवाज़ कौन है? क्या वो बहादुर खातून लीडर हैं जो इस्टेब्लिशमेंट को खुलेआम ललकारती हैं, जो बहुत से लोग यहाँ नहीं कर सकते, या फिर वो स्नो वाइट है, जैसे कि उनकी पार्टी के कुछ लोग उनको दिखाना चाहते हैं कि वो स्नो वाइट है? क्या वो बिगड़ी हुई शहज़ादी हैं, जैसे कि पीटीआई उनको कहती है बिगड़ी हुई शहज़ादी, उनको उनका नाम ही ये रख दिया हुआ है? या फिर वो एक स्टाइल प्रिंसेस, स्टाइल क्वीन है, जैसे कि फिर उनकी पार्टी के कुछ लोग उन्हें दिखाना चाहते हैं? क्या ये जायज़ है कि हमारे मुल्क में ख़वातीन लीडरान को इन पैमानों पर तोला जाता है और मर्दों को ज़्यादातर इससे छूट मिली हुई है कि उन्होंने क्या पहना, वो अपना ब्रांड क्या बनाते हैं? और क्या इस पिदरशाही के मारे हुए मुल्क में, जहाँ पे आ गई ख़वातीन बहुत रगड़ी हुई हैं, वहाँ पे जो चंद ख़वातीन लीडर हैं उनको अपना ब्रांड, अपनी इमेज सोच समझ कर बनानी चाहिए? और क्या उनको ये देखना चाहिए कि वो क्या पहनती हैं और वो क्या कहती हैं और वो किस तरह का लाइफस्टाइल इस निज़ाम के अंदर, इस गरीब मुल्क भी है, इसके अंदर वो अपने आप को किस तरह प्रेजेंट करती हैं? क्या ये बोझ भी उनके कंधों पर डालना चाहिए? क्या ये खाली मर्दों के कंधों पर होना चाहिए? ये बहुत से सवाल आते हैं। ये हमारे दिमाग में इसलिए आए कि आमिर मतीन साहब हैं, बहुत मशहूर सहाफ़ी हैं, उन्होंने PMLN की MP हैं हिना भट्ट साहिबा, उनको कहा कि आप इस तरह की ट्वीट्स क्यों करती हैं मरियम साहिबा के बारे में? आप ये उन्हें क्यों कहती हैं कि ये स्टाइल क्वीन हैं, ये स्नो वाइट हैं, ये प्रिंसेस हैं? आपको उनकी इमेज, क्या ये इमेज है जो आप दिखाना चाहती हैं? और क्या वाकई PMLN ये इमेज दिखाना चाहती है? तो ये एक सवाल बनता है रीमा कि मरियम साहिबा ख़ुद वैसे बड़ी हैवी ट्विटर यूज़र हैं, सारा दिन यूज़ कर रही होती हैं ट्विटर, अक्सर अपने लोगों से, वो अपने फ़ैन से, अपने फॉलोअर से बड़ा इंटरेक्ट कर रही होती हैं, अपोजिशन से भी कर रही होती हैं, अपने ऊपर तनकीद का डायरेक्ट जवाब भी दे रही होती हैं। उनको पता ही होगा कि हिना साहिबा उनको इस तरह से एक इमेज में प्रेजेंट कर रही हैं। तो ये आपको लगता है कि दिस इज़ समथिंग दैट शी वांट्स टू प्रोजेक्ट? मुझे तो लगता है, मुझे लगता है मरियम नवाज़ को बहुत शौक है, ख़ास तौर पे जूतों का। अच्छा, इसमें मैं बहुत सोच रही थी और मुझे वक्त लगा जो अभी ओपिनियन में एक्सप्रेस करूँगी उस पर आने पर, क्योंकि जब मैंने भी वो पिक्चर्स देखी और हिना भट्ट की जो थी शहज़ादी, प्रिंसेस, स्नो वाइट, तो आई हैव टू से मुझे वो पसंद नहीं आई चीज़। मुझे भी नहीं, क्योंकि मैं पर्सनली अपना जो वेल्थ है या आपका जो पैसा है उसको एक ऑस्टेंटेशियस, लाविश तरह से डिस्प्ले करना मुझे अच्छा नहीं लगता, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन ख़ास तौर पे अगर आप इस पॉलिटिकल लीडर्स हो, मेरा ख्याल है आपको थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, और ये मेरा एक पर्सनल अपना ओपिनियन है ऐसी चीज़ों के बारे में। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऑपोजिशन भी मरियम नवाज़ को यही अल्फाज इस्तेमाल करके टारगेट करती है कि ये तो शहज़ादी हैं, फवाद चौधरी साहब कहते हैं, ऑपोजिशन है, सॉरी उनकी ऑपोजिशन, उनकी ऑपोजिशन जो है नून लीग की, या और जो मरियम साहिबा पे तनकीद होती है, फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं इन्होंने तो ज़िंदगी में कोई ओहदा नहीं रखा, कोई काम नहीं किया, अपना किचन भी नहीं चलाया, ये क्या सियासत करेंगी? तो वो एक इमेज उनको देना चाहते हैं PTI वाले कि वो एक शहज़ादी है। तो फिर मैंने सोचा शायद वो इसको ओन कर रही हैं कि हाँ मैं हूँ, ये मेरी एक ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे ख़ानदान के पास जायदाद, पैसा, और एक तरह से उन्होंने सबवर्ट कर दिया है वो पूरा लेबल जो उन पे अटैक करने के लिए इस्तेमाल होता था, शहज़ादी, राजकुमारी, स्नो वाइट। तो अगर ये उनका टैक्टिक है कि वो PTI को ये देना ही नहीं चाहते मौका कि अगर वो खुद ओन करेंगी तो आप अटैक कैसे कर सकते हो इस चीज़ पे, तो फिर मेरा ख्याल है बड़ा ये एक क्लेवर टेक्निक है जो उन्होंने अपनाई है कि उन्होंने ओन कर दिया हाँ मैं हूँ। लेकिन जो आपने शुरू में बात की थी, मेरा नहीं ख्याल कोई इसमें तज़ाद है या कॉन्ट्रडिक्शन है। आप कपड़ों में दिलचस्पी रख सकते हो, जूतों में दिलचस्पी रख सकते हो, अपनी शक्ल में रख सकते हो, लेकिन आप बहादुर भी हो सकते हो, आप ममालिक को लीड कर सकते हो, आप बहुत ब्रेव डिसीजंस ले सकते हो, इसमें कोई ताज़ाद नहीं। और हमने मरियम साहिबा की करियर में देखा है, वो जब बलूचिस्तान गई मिसिंग पर्सनस की फैमिलीज़ के साथ जिस तरह से वो मिली, अक्सर इश्यूज़ पे वो जिस तरह बात करती हैं, उनका एक अंदाज़ है बहुत अग्रेसिव और बहुत टू द पॉइंट, बहुत शार्प, वो इन कपड़ों, इन जूतों से मेरा ख्याल है वो कमतर नहीं हो जाता। अच्छा रीमा, आपने बात की ओन करने की, मैं सिर्फ छोटी सी यहाँ पे एक मिसाल देना चाहूँगी। हिलरी क्लिंटन के कपड़ों पे बहुत बात होती थी, उन्होंने क्या पहना हुआ है, बड़ी बहस होती थी अमेरिका में, मीडिया में,
उन्होंने भी उसको ओन किया। उन्होंने 2015 में इंस्टाग्राम पे अपनी एक तस्वीर लगाई, सूट उनके टंगे हुए थे और उसके नीचे उन्होंने लिखा हार्ड चॉइस, बड़ी मुश्किल चॉइस है। उन्होंने उसका भी मजाक उड़ाया, तो उन्होंने भी इसको बड़ी अच्छी तरह ओन किया। तो देखिए असल में चीज़ ये है कि ये जिस तरह आपने रीमा बात की ओन करने की, ये ऐसे ही है जिस तरह हम औरत कार्ड को ओन करते हैं, जो हम पे बार बार एक चीज़ आती है कि यू प्ले औरत कार्ड। तो मेरे ख्याल में ये बात दुरुस्त है कि वो शायद ये दिखा रही हैं कि आई डोंट केयर व्हाट यू से, मैं हूँ ऐसी और मुझे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जूते पहनना, अच्छी ज्वेलरी पहनना मुझे पसंद है और मैं वो करूँगी। फिर और जिस तरह वही आपने भी बात की कि कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, आपने ट्विटर की उनकी बात की, उनकी अगर आप ट्विटर गेम देखें बहुत स्ट्रांग है, और ख़ासतौर पे उर्दू ट्विटर। ये जो उर्दू ट्विटर में जिस तरह से वो रिप्लाई करती हैं अपने फॉलोअर्स को, उसके अंदर एक बड़ा अवामी टच है, बड़ा एक वो इस तरह का है जो बहुत सारे हमारे एक्चुअली लीडर्स में नहीं है। जिस तरीके से वो एंगेज करती हैं अपने फॉलोअर्स को, अपनी सोशल मीडिया टीम को, लोगों को, और फिर जब जवाब कड़क करके देना होता है उनके ट्वीट्स हेडलाइंस बनती है ना, एक ट्वीट की और वो ट्वीट्स भी महमूद और सॉरी पिछले दिनों की बात है, वो बहुत विटी हैं और उनका जो ह्यूमर है ना वो बड़ा इंडिजिनस लोकल लगता है। जब उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा आप तो इंटरनेशनल सादे का रंगीन हो गए और हाई फाइव उसके साथ, तो उसके बाद पीटीआई ने कहा कि नहीं, वजीर आजम साहब इंटरनेशनल सादिक और अमीन है। उन्होंने अपने पीटीआई इंस्टाग्राम से वो डाली उन्होंने तस्वीर आफ्टर पेंडोरा पेपर्स, क्योंकि उन्होंने कहा इनकी कोई ऑफशोर कंपनी। हाँ ठीक है, तो अच्छा खैर मेरे ख्याल में एक्चुअली ख़वातीन को जनरली पाकिस्तान के अंदर इतना सेक्सिज्म फेस करना पड़ता है, और हर इंडस्ट्री के अंदर हर जगह पे, ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन सियासतदान को, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो बेशक मरहूमा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों, वो जो भी हो, आपको पता है किस किस्म का सेक्सिज्म उनको और किस किस्म की मिसोजिनी फेस करनी पड़ी। अच्छा मैंने ये चीज़ देखी कि जब से ये रिज़र्व सीट्स वाली चीज़ जो है ये आई, हमने एक ओवरऑल देखा है मिसोजिनी, जो हम ये टारगेट हम इवन ऑनलाइन भी ये स्पेसिस के अंदर भी ये देखते हैं, ट्विटर हो, फेसबुक वगैरह हो, ये उनकी पार्टी के अंदर भी होता है। आप किसी भी रिज़र्व सीट पे आई खातून पॉलिटिशियन से प्राइवेटली बात करें, वो बताती हैं कि उनकी पार्टी के अंदर उनको मेल पॉलिटिशियंस की, जिनकी एंटाइटलमेंट है कि हम तो वोट लेकर आए, उनसे किस किस किस्म के कमेंट्स उनको सुनने पड़ते हैं, उनको किस किस किस्म की चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। और हमारे मीडिया में भी ये चीज़ होती है कि मीडिया जो पोर्ट्रेयल करता है, ये बात नहीं बताता मीडिया, जो कि बहुत कम बताई जाती है, कि सबसे ज़्यादा लेजिस्लेशन ये रिजर्व सीट पे आई जो ख़वातीन है इन पार्लियामेंट एरियाज ने की है। वो क्या दिखाता है, पैकेजेस बन रहे हैं, पंजाब असेंबली से वो खातून निकली, बैग कौन सा पहने हैं, कपड़े कौन से पहने हैं, जूते कौन से पहने हैं, आज कहाँ से तैयार होकर आई हैं, मेकअप है, ब्राइट लिपस्टिक लगाई है, ये चीज़ों के ऊपर फोकस होता है। कभी आपने ये देखा, और ये दिखाते हैं कि जी बड़ी एक खाते पीते घरानों की, देखें कितना पैसा है, ये रिजर्व सीट पे तो आई इसलिए हैं क्योंकि नेपोटिज्म हो रहा है फलाना, ये तो आपको पता है कि ये तो यहाँ पर बहुत बात चलती है। ये कभी उन्होंने नहीं दिखाया कि पार्लियामेंट के बाहर जो सारी गाड़ियाँ, लैंड क्रूजर्स, रेंज रोवर, फलानी, मर्सिडीज़, BMW खड़ी है, उसमें से कौन सा मर्द पॉलिटिशियन उतर के आया है। ये नहीं कभी दिखाया। मर्दों की तो देखें, मर्दों के ऊपर क्या है, उन्होंने सीधा सलवार कमीज पहना होता है, वेस्ट कोट पहनी है उन्होंने, अच्छा जी खेड़ियाँ नीचे पहनी है, घड़ी नज़र नहीं आ रही, आप तो ज़्यादातर वैसे ही एप्पल वॉच पहनते हो, उसकी क्या इतनी रोलेक्स वोलेक्स का इतना पता नहीं चलता, जूते भी डिज़ाइनर कितना एक पता चल जाएगा ना। असल उनकी वेल्थ क्या है वो पता चलती है उनकी गाड़ियों से, उनके घरों से। उस पर तो कभी किसी ने फोकस नहीं किया ना, एज सच मीडिया ने भी और लोगों ने भी। औरतों के ऊपर उनकी ब्रांडेड, यही अब देखें हिना रबानी खैर साहबा जब इंडिया गई थी, पाकिस्तान में तो खैर इतने मीडिया को पता नहीं था कि ब्रेकिन क्या होता है, लेकिन इंडियन मीडिया ने क्योंकि बहुत उठाया, वो इतनी आर्टिकुलेट, इतनी अच्छी फॉरेन मिनिस्टर थी, उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं, उनके बैग के ऊपर होती रही, बैग कहाँ है, फलानी चीज़ क्या है। तो ये जो मेरे ख्याल में एक सेक्सिज्म हमारे ओवरऑल है, तो इसको भी काउंटर करने की ज़रूरत है। और अगर वो एक कोई ग्लैमरस पॉलिटिशियन है लेकिन वो उतनी बहादुर भी है और वो बातें भी कर रही है और उनका ट्विटर खामोश होता है, तो उस पर सवाल भी उठते हैं कि अच्छा ये मुज़ाहमती टोला बंद हो गया इस वक्त, या ये इनकी पॉलिसी नून की चेंज हो गई। उनके ट्विटर से बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ के ऊपर डिस्कशन होती है। नहीं, मैम मुझे ना ये बहस नहीं समझ आती कि ख़वातीन सियासतदान जो है वो उन्होंने क्या पहना हुआ है, उनके जूते कैसे हैं, तो उनका बैग कैसा है। देखिए हर शख्स की एक पहचान होती है, एक आइडेंटिटी होती है, और आपका हक़ है आप उसका इजहार करें, आप उसको जैसे मर्ज़ी एक्सप्रेस करें। और ये हम भूल जाते हैं कि फ़ैशन पॉलिटिकल भी होता है।
सियासतदान जो होते हैं वो इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं, फैशन आइकॉन्स भी होते हैं। हम इस पे भी बात करते थे कि शहबाज शरीफ साहब ने बूट्स कौन से पहने हुए हैं, उनका वो एक लाइलैक सूट था, नताशा तुम्हें याद होगा, हाँ, उनकी टोपी पे भी बात होती थी, मार्गरेट थैचर के सूट, उनके वो पर्ल नेकलेस पे बात होती थी। तो फैशन भी बड़ा पॉलिटिकल होता है। और मरियम नवाज शरीफ में हमने ये देखा है कि वो कभी कभी अपने फैशन को इस्तेमाल करती है एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट करने के लिए। आपको याद होगा 2019 में वो एहतसाब अदालत जा रही थी, तो उन्होंने एक मेरे ख्याल से काला शलवार कमीज़ था, उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर थी और उस पर उन्होंने लिखा हुआ था फ्री नवाज शरीफ को रिहा करें। तो वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी करती है, ऐसी बात नहीं है। आप जिना कैप की बात करते हैं, जिना साहब क्या पहनते थे, तो ये सारी चीज़ें एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी होती हैं और सियासतदान इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं। लेकिन फोकस सिर्फ ये होता है कि ख़वातीन सियासत, और ये पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में मेरा इस पे मैं डिसएग्री करती हूँ आप तीनों से, सॉरी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आप एक पहली बात वो जो रीमा ने कही थी, आप एक गरीब मुल्क में एक लीडर बन रहे हैं, आप ये महंगी महंगी चीज़ें ना पहने। चाहे उन गरीबों को नहीं भी पता कि आपका जूता कितने का है, आपकी घड़ी कितने की, चाहे आप मर्द हो चाहे आप औरत हो, वो खुदा का खौफ करें। लोगों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे, वो हालात आ गए, दवाई अफोर्ड नहीं कर सक रहे, हार्ट पेशेंट 2 दिन दवाई नहीं खाता, तीसरे दिन खाता है। नहीं अच्छे लगती ये चीज़ें, एक गरीब मुल्क में नहीं अच्छी लगती, मेरे मॉरली नहीं अच्छी लगती, ये ठीक है, इखलाकी तौर पे ये मेरा ख्याल है, ये बड़ा। और अच्छा दूसरी बात ये कि ये ठीक है, ये बड़ी नाइंसाफ़ी है कि इस मुल्क में ख़वातीन के ऊपर इतना बोझ डाला जाता है कि उनके हुलिये के ऊपर भी जज किया जा रहा है, वो भी किया जा रहा है। शीरी मज़ारी साहिबा की कॉम्पिटेंस उनके बालों के हेयर डाई के कलर से तो नहीं होती, लेकिन ये एक जज किया जा रहा है। अब बेसिक बात ये है कि आप इसके अंदर, लेकिन आप फिर भी आप एक बड़ी जंग लड़ने जा रहे हैं। ये एक डेमोक्रेसी की जंग है ना, ये इलेक्शन जीतने की तो जंग रही नहीं है, ये तो एक डेमोक्रेसी की जंग है, या एटलीस्ट आप कहते तो ये हो कि आपने डेमोक्रेसी की जंग। उसमें स्नो वाइट का क्या काम है भाई? हु इज स्नो वाइट? What the hell does Snow White know about my country? Why should I listen to someone who wants to brand themselves as Snow White? अच्छा देखिए, आप बैग जूतों की या घड़ी की बात करिए, ठीक है, वो अपनी जगह बिल्कुल आपने सही बात की, लेकिन जो वो कपड़े जो पहनती हैं डिज़ाइनर्स के, और वो ज़्यादातर लोकल डिज़ाइनर्स के कपड़े पहनती हैं, इससे ये होता है कि आपकी लोकल इंडस्ट्री प्रमोट होती है। अब देखिए केट मिडलटन जब पाकिस्तान आई, तो जब उन्होंने लोकल डिज़ाइनर्स के कपड़े पहने, पूरी दुनिया में हेडलाइंस बनी कि उन्होंने आज इस सेल भी ज़्यादा है। जसिंडा आर्डन का मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, वो सिर्फ पहनती है अपने लोकल डिजाइनर की, और वो उनको प्रमोट करती है पूरी दुनिया में। जहाँ भी लोकल डिजाइनर भी है ना, बिल्कुल ठीक है यार, ये दिस इज टू इन योर फेस। आप 40, मैं खाली मरियम को नहीं कह रही, मैं मरियम नवाज साहिबा को नहीं कह रही, ये सब लीडरान महंगी चीजें, यार क्या गरीब तरीन फजूल मुल्क है, आप उसके अंदर इतनी महंगी चीजें। दूसरी बात ये कि आप प्रिंसेस कि भाई क्या। अच्छा लेकिन नताशा एक चीज़ है कि देखिए, लोगों को पता है कि गांधी फैमिली कितनी अमीर है, या लोगों को पता है कि वहाँ पर जो उनकी इंडिया के अंदर वो बेशक अगर खद्दर की भी साड़ियों में हो या सिंपल कपड़ों में भी हो, उनको पता है कि इनकी पॉलिटिशियन के पास कितने, वो मायावती के पास कितना पैसा था, लेकिन यह कि वो कपड़े उनके बिल्कुल एक सिंपल से होते थे। तो वो ठीक है कि वो एक इमेज भी उनका था, लेकिन ये नहीं कि लोगों को पता नहीं था। वो जो हार भी आपने देखे होंगे, कितने कितने पैसों वाले हार और स्टैचूज बनाती थी इतने। तो वो एक चीज़ें होती हैं, सबकी अपनी एक ब्रांड भी होती है, अपना एक स्टाइल भी होता है। छोटी सी चीज़ मैं नताशा के साथ एग्री भी करती हूँ और डिसएग्री भी। एग्री कि वो जो पहले मैंने बात की थी, आप इन योर फेस अपनी वेल्थ ना दिखाइए। अगर आपके जूतों के सोल्स लाल हैं और आपने उस तस्वीर पे जूतों पे फोकस करके हिना भट्ट साहिबा ने लगाया है शहजादी के टाइटल के साथ, ये एक फ़र्क चीज़ है उससे कि आप कहीं गए हो, आपने जो भी पहना है आपको पसंद है, लेकिन ये इन योर फेस मुझे लगी वो तस्वीर इन बैड टेस्ट। लेकिन दूसरी बात जो आपने की जमहूरियत की, अच्छा ये इस पे स्टडीज़ हुई हैं और ममालिक में, जिसमें ये दिखाया गया है कि पाकिस्तान जैसे जो ममालिक हैं जहाँ इतनी इनइक्वालिटी है, वहाँ पैसे को और पैसा दिखाने को ताकत के साथ जोड़ा जाता है अवाम की नज़र में, और जो ताकतवर हैं अवाम को यही लगता है कि ये हमारा काम करवा सकेंगे। तो एक तरह से ये जो शो ऑफ वेल्थ है, जो शायद हमें नहीं पसंद, लेकिन शायद वोटर्स इससे इतना बॉदर नहीं होते। शायद कुछ वोटर्स होंगे जिन्हें सिंप्लिसिटी पसंद है, लेकिन मरियम नवाज़ के ये कपड़े, जूते, बैग्स पहनने से शायद उनके पार्टी की जो इमेज है या वोटर्स की नज़र में परसेप्शन है, शायद वो डैमेज नहीं होता, बल्कि शायद बेहतर ही होता है। उन्हें लगता है इनके पास जायदाद है, पैसा है, ताकत है, ये हमारा काम करवा सकते हैं। मैं वोटर की बात ही नहीं करी ना, मैं तो कह रही हूँ दिस इज अ फाइट फॉर डेमोक्रेसी। मरियम नवाज साहिबा खुद भी कहती हैं
कि शी इज फाइटिंग फॉर द ग्रेटर प्रिंसिपल, इलेक्शन के लिए तो नहीं वो लड़ रही, उसके अंदर आपको ट्रिविलाइज कर दिया जा रहा है। देखिए बाकी ख्वातीन लीडरान जो आगे फ्यूचर में आएंगी, ट्रिविलाइज करके प्रेजेंट करना, शहजादी, स्नो वाइट, और यार इस तरह, दिस इज नॉट, आई थिंक इट्स जस्ट इतने बड़े इशू को आपने बहुत ही छोटा और मामूली सा कर दिया। एक चीज जिस तरह हमने बात की थी इवन पेंडोरा पेपर्स के अंदर भी, कि जो इनकम इनक्वालिटी है, जो रिच को बेनिफिट करती हैं ये सारे टैक्स लॉज और इस तरह के जो लूप होल्स होते हैं, तो यहाँ पर भी फिर एक चीज़ शायद रिजेंटमेंट वोटर्स अभी तो वो दे रहे, क्योंकि एक सियासत लगता है कि है ही अमीर आदमी का काम है और ताकत अमीर पैसे वाले के पास ही है, तो लेकिन एक ग्रेजुअल रिजेंटमेंट उन लोगों की जिनकी शायद मिनिमम वेज भी नहीं जो कमाते, जिस तरह इसने कहा कि नताशा ने कहा कि चूल्हे भी नहीं जिनके घर चल रहे हैं और इतनी महंगाई है, क्या इवेंचुअली ग्रेजुअली इस चीज़ को, इस पे थोड़ी सी पॉलिटिशियंस के अंदर ये आनी नहीं चाहिए, सेल्फ एवेल्युएशन ही अगर इसको कर ले कि इस तरीके से कि हमें नहीं इस तरीके से खूबसूरत लगे, अच्छा लगे, हैंडसम पीएम भी तो है हमारे, तो इसमें तो ऐसे कोई बड़ा ग्लैमरस नहीं होना चाहिए। बुरा लगता है मुझे पता है इसमें क्या बुराई है। हम सारा दिन बैठ के मरियम नवाज शरीफ के जूतों और बैग पे तो नहीं बात कर रहे होते ना, हम बात कर रहे होते उनका बयानिया क्या है, उनकी पॉलिसीज क्या है, उनकी पार्टी में लीडरशिप रोल क्या होगा। ज्यादातर तो हम यही बात कर रहे होते हैं और मेरे ख्याल से वोटर भी अगले इलेक्शन में यही देखेंगे कि उनकी पार्टी में स्टैंडिंग क्या होगी। वोटर की तो मैं बात ही नहीं करी ना, इलेक्शन तो कोई ना कोई पार्टी जीतेगी। मेरा ख्याल है कि आप एक बहुत बड़ी चीज को ना ट्रिविलाइज कर देते हो, जब उसको आप इतने से कूजे में डाल दिया कि ये लें, आप प्रिंसेस हैं, आप स्टाइल क्वीन हैं, यार आप एक पॉलिटिकल लीडर हो तो आप फिर एक, और आपका मुकाबला किससे, आप एक बहुत बड़ी ताकत को चैलेंज कर रहे हो, फिर आप उसको प्ले अप करो। ये डैमेज करता है। हाँ, मेरा ख्याल है एक बड़ी मिडिल क्लास भी है आपकी जो ये चीजें देख रही है, मेरा ख्याल है डैमेज करता है। मेरे नजदीक ये आपको एक बहुत ही छोटे स्केल पे ले आता है, आपकी फाइट को बहुत छोटा कर देता है। मेरे नजदीक आप लोग इतना कुछ है मरियम नवाज के बारे में, हम सिर्फ ये एक छोटा सा मैं तो पहले कह रही हूँ कि वो ललकार रही हैं एस्टेब्लिशमेंट को, वो इतनी बहादुर हैं कि वो कह देती हैं, लेकिन फिर ये करने की क्या जरूरत है? तो दोनों चीजें के साथ, अच्छा चलिए लेट्स एग्री टू डिसएग्री। एक छोटी सी बात मैं और करना चाहूंगी, ये मेरी तनकीद है मरियम नवाज के ऊपर। कपड़े जूते जो भी हैं, मेरा ख्याल है उनका बयानिया बहुत रिएक्टिव है। मैं जानना चाहूँगी उनका फॉरेन पॉलिसी पे, उनका इकोनॉमिक पॉलिसी पे, उनका मुख्तलिफ इश्यूज़ जो इस मुल्क के हैं उनकी इस पर क्या राय है, क्योंकि अभी तक वो 2-3 चीज़ों के अलावा ज़्यादा बोलती नहीं है। तो उनको एज अ उनका पॉलिटिकल करियर जैसे आगे बढ़ रहा है, तो मेरा ख्याल है हमें और भी जानने की ज़रूरत है कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनका एम्बिशंस क्या है। एम्बिशंस तो शायद थोड़ा सा मालूम है, लेकिन आइडियोलॉजी क्या है उनको फ्रैंकली मेरा ख्याल है बहुत रिएक्टिव, सोशल इश्यूज पे कितनी प्रोग्रेसिव है, बाकी चीज़ों पे कभी हो जाती है कभी नहीं होती। तो एक कॉन्ट्रडिक्शन मेरे लिए शायद ये ज़्यादा बड़ा इशू है इस वक्त, अगर हम मरियम नवाज के ब्रांड जो आपने जिससे ये डिस्कशन का आगाज़ किया उससे। लेकिन हाँ, लेट्स एग्री टू डिसएग्री। हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल औरतकार को सब्सक्राइब कीजिएगा और थम्स अप हिट करना ना भूलिएगा, उससे हम आपको नोटिफिकेशन बेल आइकॉन हिट करना ना भूलिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो जाएगी। कॉमेंट्स में बताएं आपका क्या ख्याल है इस मौजू पे, क्या ये नाइंसाफ़ी है कि ख्वातीन को ये सारा बोझ अपने कंधों पर उठाना पड़ता है कि हमारी लुक्स भी हों, हमारे कपड़े भी अच्छे हों और हम एक बयानिया भी लेके कि अपने पार्टी का जो भी पॉलिसी है उसको लेके खाली हमें आगे कर दिया जाए और मर्दों को ना देखा जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड।